Welcome students. We are going to talk about in detail lecture number 27, which was required to be completed from trial balance, जिसमें हमको errors के बारे में बात करनी थी कि trial balance में किस तरीके की errors हो सकती हैं. So we will continue from the very basics of the trial balance. मैं जल्दी से trial balance बनाने के objectives capture कर लूंगा क्योंकि हम लोग trial balance काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है. तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा कैप्चर करते हुए आप लोगों को एरर्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस में किस तरीके की गलती हो सकती है. ठीक है, और उसका लॉजिक क्या है और क्या उसके पीछे और तरीके हैं ये भी हम लोग जानेंगे. ओके, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. हम ये समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है. अब इस चैप्टर के थ्रू हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गलतियां हो सकती हैं जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं जिनसे आप उन गलतियों को ढूंढ सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं. तो ये हम लोग लर्निंग में आज हम सीखेंगे. हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं बट मैं एक बार फिर से कैप्चर कर दूं. ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस is a list of all the general ledger accounts contained in the ledger of the business. जितने हम ledger accounts बनाते हैं उन ledger accounts को हम ट्रायल बैलेंस में लेकर के आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स हो चाहे वो कैपिटल नेचर के अकाउंट्स हो. रेवेन्यू और कैपिटल नेचर हम लोग जनरल बनाते वक्त या काउंटिंग की बेसिक्स के वक्त हम समझ चुके हैं. Trial balance contains the name of the nominal ledger account and the value of the nominal ledger account. Nominal ledger account की जो नेम है और जो वैल्यू है उन दोनों को ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाया जाता है. ठीक है, तो ये लेजर के अंदर जो है एक नाम लेजर का और उसके अकाउंट का बैलेंस हम लोग लेजर से लेकर के ला करके ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं. वैल्यू ऑफ द नॉमिनल लेजर विल होल्ड ईदर अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वैल्यू. अब इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जब हम लेजर अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी लेजर अकाउंट को, तो उसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा. राइट, अभी हम मेथड पर भी एक बार दोबारा से ध्यान देंगे तो हमें ये चीज ज्यादा समझ में आएगी. डेबिट बैलेंस वैल्यूज विल बी लिस्टेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट वैल्यू बैलेंस विल बी लिस्टेड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस जैसा हमने पहले भी समझा हुआ है, बनाया हुआ है, टी साइड टाइप फॉर्मेट कहा जाता है इसको. एक कॉलम इसका जिसमें हम लेजर अकाउंट्स के नाम लिखते हैं और दो कॉलम्स जिसमें हम अमाउंट लिखते हैं. पहला कॉलम डेबिट अमाउंट्स का कॉलम होता है और दूसरा क्रेडिट अमाउंट्स का कॉलम होता है. द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट and balance sheet and other financial reports can then be produced using the ledger accounts listed on the trial balance. ट्रायल बैलेंस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके बनने के बाद इसके बैलेंसेस या टोटल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हम नेक्स्ट 10th क्लास में पढ़ेंगे. तो मैंने आपको इसलिए आइडिया दे दिया कि ट्रायल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक तरीके का अकाउंट नहीं है. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिस पर फाइनल अकाउंट्स डिपेंड करते हैं. Trialing by listing every nominal ledger balance ensures accurate reporting of the nominal ledgers for the use of financial reporting of a business performance. अब ये बात मैंने जैसे आपको बताई कि ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं. तो ट्रायलिंग जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योर होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे. तो अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे ट्रायल बैलेंस को ठीक से बनाने में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में गलती हो सकती है. If the total of the debit column does not equal the total of the credit column, then this would show that there is an error in the nominal ledger accounts. जो भी लेजर अकाउंट्स हम बना रहे हैं अगर उसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल्स आपस में मैच नहीं करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी ना किसी लेजर अकाउंट से कोई ना कोई गलती निकल कर आ गई है. तो हमको ये ढूंढना होगा कि लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त, लेजर पोस्टिंग करते वक्त हमने क्या गलतियां की हैं. This error must be found before a profit and loss account
एंड बैलेंस शीट आर प्रोड्यूस्ड। ये गलती या ये जो मिस्टेक्स हैं ये हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढ लेनी चाहिए। सो व्हेनेवर यू मेक अ ट्रायल बैलेंस, चाहे उसका टोटल मैच करे या ना करे, हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए ट्रायल बैलेंस में कि लेजर पोस्टिंग ठीक से हुई है, कोई गलतियां लेजर के लेवल पर तो नहीं हुई, या लेजर से ट्रांसफर करते वक्त ट्रायल बैलेंस में कोई गलतियां तो नहीं हुई। Okay. Last point is the trial balance is part of the double entry bookkeeping system and uses classic T account format for presenting values. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग का हिस्सा है। ये एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें टी फॉर्मेट यूज किया जाता है या टी अकाउंट यूज किया जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड में डेबिट कॉलम होता है अमाउंट का और राइट साइड में क्रेडिट कॉलम होता है। तो ये हम फॉर्मेटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस के, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्विक रिकैप कर देता हूं मैं। To have balance of all accounts of the ledger in order to avoid the necessity of going through all the pages of ledgers to find it out. हर अकाउंट का लेजर एक स्टेटमेंट बनाकर एक ही पेज में ले आना, ताकि आपको एक एक लेजर के पेज में जाकर एक एक लेजर का बैलेंस चेक करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मल्टीपल लेजर अकाउंट्स बनते हैं। आपको पता है जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं जर्नल से, तो एक एक अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर मल्टीपल पोस्टिंग्स होती हैं और फिर बैलेंसिंग करते हैं। तो उस बैलेंस अमाउंट को सही साइड देख करके ट्रायल बैलेंस बनाना सारे प्रोसेस को आसान कर देता है। To have a proof that double entry of each transaction has been recorded because of its agreement. ये बात एक और भी चीज है कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम बैलेंस ला करके ट्रांसफर करते हैं और डेबिट या क्रेडिट कॉलम के अमाउंट में वो अमाउंट डालते हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि लेजर पोस्टिंग के अंदर ये जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो हुआ है, डेबिट क्रेडिट दोनों रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं और उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंचा है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर पोस्टिंग को एक तरीके से प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड देता है कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ है। टू हैव अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये एक डबल एंट्री सिस्टम है, हर अकाउंट और हर ट्रांजैक्शन के दो हिस्से हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर अमाउंट एक बार डेबिट होता है और एक बार क्रेडिट होता है, इसलिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू सी कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स के टोटल्स या बैलेंसेस आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं करने की स्थिति में हम लोग गलतियां ढूंढते हैं। To have material for preparing profit and loss account and balance sheet. Final फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लेजर पोस्टिंग में मैंने जैसा बताया एक एक लेजर अकाउंट में जाकर के मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल लेजर अकाउंट्स को एक्सेस करने की बजाय एक सिंपल टी साइड स्टेटमेंट आप बना करके सामने रख सकते हैं और उससे आसानी से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस के जो हम लोग ने समझे हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि दो मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसको भी मैं क्विक रिकैप कर देता हूं कि कैसे हम दोनों मेथड्स, एक टोटल मेथड है और एक बैलेंसिंग मेथड है। बैलेंसिंग मेथड से कैसे बनाते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, टोटल मेथड से हम कैसे पढ़ाते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो टोटल मेथड होता है उसमें दो साइड्स का टोटल किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। The total of the debit side is called debit total and the total of the credit side is called credit total. Debit totals are entered in the debit side of the trial balance and credit totals are entered in the credit side of the trial balance. जो हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उनमें बैलेंसिंग करने की बजाय हम लोग टोटल कर देते हैं दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का लेजर अकाउंट में। उन टोटल्स को हम लोग एक एक करके अकाउंट वाइज डेबिट और क्रेडिट साइड में उसके टोटल्स ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो जो डेबिट टोटल होता है उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं, और जो क्रेडिट का टोटल होता है लेजर का उसको हम ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टोटल आता है मान लीजिए 20,000 रुपए और क्रेडिट साइड में कोई टोटल नहीं आता है, तो आप जो टोटल है उसको ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही अगर आप परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं जिसकी डेबिट साइड में मान लीजिए 50,000 रुपए आ रहा है, तो आप डेबिट साइड में परचेज के 50,000 रुपए लिख देंगे। इसके उल्टा बैलेंसिंग मेथड के अंदर हम लोगों को जो ध्यान देना होता है वो ये कि हम हर लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। अगर मान लीजिए लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कुछ ना कुछ अमाउंट्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी साइड में ज्यादा टोटल आ रहा है और उसके हिसाब से दूसरी साइड से उसको बैलेंस करते हैं और उसका बैलेंस अगले महीने ट्रांसफर करते हैं। और जहां ट्रांसफर करते हैं उस साइड से, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट, अमाउंट को लेकर के, जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको लेकर के ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। तो ये तरीके हैं टोटल मेथड और बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस को बनाने के। इसलिए आप लोग इसको एक बार जब बनाए तो रिव्यू कर लें, ठीक है। जो मेजर डिफरेंस है दोनों में कि एक टोटल करके आप यूज करते हैं जो लेजर पोस्टिंग्स करते हैं और लेजर अकाउंट का टोटल करते हैं। बैलेंस मेथड के अंदर आप ये देखते हैं कि बैलेंस कितना है एक लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट वर्सेस क्रेडिट साइड में। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। अब हम जो मेन टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में किस किस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो ये 7 तरीके की गलती ट्रायल बैलेंस में हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस इज ओनली द चेक्स ऑफ सम ऑफ डेबिट्स अगेंस्ट द सम ऑफ क्रेडिट्स। जो जितने आपने डेबिट या क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में अमाउंट्स मेंशन किए हैं उनको ये मैथमेटिकली चेक करता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि इट्स अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक, इट इज नॉट अदर मेथड चेक। ये कोई मेथड चेक नहीं है, ये केवल एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी का चेक है। That is why it does not guarantee that there are no errors. There can be errors depending on different circumstances and depending on how you are posting a ledger from journal entries. तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है that will indicate that trial balance is error free. There are classes of errors that are not detected by the trial balance. Trial balance में कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं पहली दृष्टि से। तो आपको हर बार टोटल मैच कर गया दैट डजंट मीन कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक। सबसे पहले है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले है जब आप जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं तो किस तरह से एंट्री करते हैं और उसको लेजर में पोस्ट करते हैं तो किस तरह से पोस्ट करते हैं। When both sides of transaction include the wrong amount to a ledger account. जब आप एंट्री बिल्कुल ठीक करते हैं जर्नल में और उसको लेजर में भी बिल्कुल ठीक पोस्ट करते हैं, लेकिन लेजर में पोस्ट करते वक्त मान लीजिए परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेजर आप बना रहे हैं परचेज अकाउंट का और उसमें आपने गलती से 210 रुपए की बजाय 120 रुपए लिख दिया, 1200 की बजाय 120 लिख दिया, 12,000 की बजाय 1200 लिख दिया, राइट। इस तरीके की गलती या 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये गलती करते हैं ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप परचेज नॉर्मली डेबिट साइड में होता है तो वहां पर आपने 90 रुपीज कम कर दिए, और अगर आपने क्रेडिट साइड की एंट्री में जब आप कैश बना रहे हैं क्रेडिट साइड की एंट्री में आपने लिख दिया 210, तो 90 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। और ये 90 रुपीज का डिफरेंस आपके ट्रायल बैलेंस में भी नजर आएगा, क्योंकि डेबिट में आपने गलत अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट में आपने सही अमाउंट लिख दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल भी नीचे लिखा हुआ है जिसको आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो अगर आप जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते वक्त एक जगह अमाउंट गलत कर देते हैं और दूसरी जगह अमाउंट सही कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग के वक्त परचेज अकाउंट बनाते वक्त गलत अमाउंट पोस्ट कर देते हैं और कैश अकाउंट बनाते वक्त सही अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने दोनों जगह अमाउंट गलत कर दिया तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हुई और ट्रायल बैलेंस आपका फिर भी मैच कर जाएगा, बट यू हैव रॉन्गली पोस्टेड अ कैश परचेज, जिससे परचेज की वैल्यू और कैश की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई एंड देयर विल बी अ डिफरेंस इन परचेज बुक, कैश बुक एंड व्हाट योर लेजर अकाउंट्स टॉक अबाउट। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ट्रांसपोजिशन एरर, एरर कॉज्ड बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ टू एडजेसेंट डिजिट्स। दो आसपास की डिजिट्स को ट्रांसपोज कर देने की गलती कई बार हम लोग कर देते हैं।
इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो किस तरह से मैथमेटिकल एरर हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, if a credit purchase of 465 from Joe is wrongly written as 564 in purchase book, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की एरर है जिसको ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। देखिए, आपने 564 को 465 लिख दिया है, जो डिजिट्स हैं उनकी जगह एक दूसरे से बदल दी है, एग्जैक्टली आपने अमाउंट चेंज नहीं किया है। और अगर यहां से आपने जर्नल एंट्री में 465 की जगह 564 लिख दिया है, तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में पोस्टिंग के वक्त 465 चला जाएगा और जो रिजल्ट है वो ट्रायल बैलेंस में एग्री कर जाएगा, क्योंकि आपने ओरिजिनल एंट्री गलत कर दी है। ओरिजिनल एंट्री के अंदर केवल अमाउंट गलत कर दिया है, उनकी डिजिट्स एक दूसरे से रिप्लेस कर दी है, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर कहलाती है और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगी, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाएगा। ओरिजिनल एंट्री के वक्त आपने एक जगह गलत अमाउंट और एक जगह सही अमाउंट लिख दिया है, इसलिए वहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है ट्रायल बैलेंस को, लेकिन यहां पर ट्रांसपोजिशन एरर है। दोनों जगह आपने ओरिजिनल एंट्री जर्नल में ही गलत कर दी है, 465 के अमाउंट को 564 दोनों जगह लिख दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट। पोस्टिंग में भी ये दोनों जगह डेबिट एंड क्रेडिट 564 चला जाएगा, बैलेंसेस मैच कर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने रुपए से इन्फ्लेट हो जाएगी परचेज बुक और जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट इतने रुपए से इन्फ्लेट हो जाएगा। एरर्स ऑफ ओमिशन when a transaction is completely omitted from the accounting records, इसका कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई एक परचेज ट्रांजैक्शन, कोई एक सेल्स ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ, या कोई भी चीज जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई भी चीज, बहुत छोटी सी जर्नल एंट्री भी हो सकती है वो, उसको पूरी तरीके से आपने ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ना जर्नल में लिखा, ना सब प्राइमरी बुक्स या सब्सिडरी बुक्स में लिखा, ना लेजर में पोस्ट किया, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी और इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर सकता है, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस देखकर जो गायब एंट्री है जर्नल से वो नहीं दिखेगी, वो सिर्फ तभी दिखेगी जब आप जर्नल एंट्रीज में वापस जाएंगे, हर दिन के ट्रांजैक्शंस को मैच करेंगे जर्नल से, तब आपको वो एंट्री नहीं होती हुई दिखेगी, तब आपको पता चलेगा कि एरर क्या है। तो ये मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त भी बताया था कि कुछ एरर्स ऐसी होती हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाइल मेकिंग ट्रायल बैलेंस। तो इसको आप लोग सब लोग ध्यान रखेंगे कि एरर्स ऑफ ओमिशन आप लोग जब क्वेश्चन पेपर भी करते हैं, घर में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो होने के चांसेस होते हैं। तो एक एक एंट्री को आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, वो जर्नल में आ गया है कि नहीं, और वहां से फिर वो लेजर में जाता है। एरर ऑफ रिवर्सल, किसी चीज को उल्टा कर देने की एरर कैसे हो सकती है? व्हेन एंट्रीज आर मेड टू द करेक्ट अमाउंट बट विद द डेबिट्स इंस्टेड ऑफ क्रेडिट्स एंड वाइस वर्सा। अब ये एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपने अमाउंट बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है वाइल पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स, लेकिन आपने डेबिट और क्रेडिट की साइड्स चेंज कर दी। कैश सेल फॉर ₹100 इज डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द कैश अकाउंट। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको एक बार फिर से समझिए। आपने कैश सेल्स करी जिसके अंदर सेल्स क्रेडिट में होगा और कैश डेबिट में, लेकिन आपने गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, विच इज रिवर्सल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ऐसा आप किसी और ट्रांजैक्शन में भी गलती से कर बैठते हैं। आपने मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव किया किसी बैंक अकाउंट पे, तो आपको आइडियली लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है और वो क्रेडिट में होगा। गलती से जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो ये गलती भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के मैच करने में नहीं होगा। वहां आपको इसकी गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपने क्रेडिट और डेबिट दोनों में अमाउंट सही एंटर कर दिया है, और ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एरर, तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी, नहीं पता चलेगी। एरर्स ऑफ कमीशन, ये एक और तरीके की कैटेगरी का एरर है। व्हेन द एंट्रीज आर मेड एट द
correct amount and at the appropriate side debit or credit, but one or more entries are made to the wrong account of the correct type. अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपने एंट्री में अमाउंट भी सही लिखा है, साइड भी सही चूज करी है, लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट गलत कर दिया है। किस टाइप का वो अकाउंट है उसको गलत कर दिया है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसके एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। फ्यूल कॉस्ट्स आर इनकरेक्टली डेबिटेड टू द पोस्टेज अकाउंट, बोथ आर एक्सपेंसेस अकाउंट्स, राइट। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपने पेट्रोल या डीजल या ईंधन पे कुछ खर्चा किया फैक्ट्री में, कार में, और गलती से उस अकाउंट को आपने पोस्टेज के अंदर अमाउंट को एंटर कर दिया। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपने 500 रुपए का पेट्रोल खर्च किया, पेट्रोल एक्सपेंसेस आपको डालने थे, कन्वेंस एक्सपेंसेस आपको डालने थे, आपने गलती से पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो देखिए आपने साइड भी सही चूज करी है, अमाउंट भी सही चूज करा है, लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट गलत कर दिया। दोनों ही पोस्टेज और फ्यूल दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही डेबिट होंगे, लेकिन आपने नाम चेंज कर दिया, गलत जगह एंट्री डाल दी, तो लेजर पोस्टिंग में ये पोस्टेज में चला जाएगा और पोस्टेज से ये पिक होकर के ट्रायल बैलेंस पे चला जाएगा। हालांकि इसका अगेन ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस एरर को भी आपको बहुत ध्यान से, जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ध्यान से देखना होगा कि आपने सब कुछ ठीक किया है या नहीं। कई बार ये गलती जर्नल में ही हो जाएगी, और अगर ये गलती जर्नल में हो गई तो ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही देखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम जेम्स हैज बीन क्रेडिटेड टू जो इंस्टेड ऑफ जेम्स। अब आपने उधार सामान खरीदा मिस्टर जेम्स से, और आपने गलती से मिस्टर जो के नाम पर उधार चढ़ा दिया। तो उधार आपने चढ़ा दिया, दोनों में उधार आपको वापस करना है, वो भी आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन गलत आदमी के नाम पर आपने उधार चढ़ा दिया। तो जेम्स जो है आपकी बुक्स में डेटर होना चाहिए था, गलती से जो बन गया आपकी बुक्स में डेटर। अगेन ट्रायल बैलेंस में इसकी कोई पहचान आप नहीं कर पाएंगे, आपको ये लेजर पोस्टिंग से ठीक से ढूंढना होगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर क्या गलतियां हो सकती हैं। When the entries are made to the correct amount and the appropriate sides, debit or credit, as with an error of commission, but wrong type of account is used. अब इसमें देखिए, जो error of commission था, जिसमें पीछे आप लोगों ने देखा था कि आपने साइड भी सही यूज करी, टाइप भी सही यूज किया, बस नाम गलत कर दिया। फ्यूल को पोस्टेज में डाल दिया, जेम्स को डेटर बनाना था, जो को बना दिया। बिल्कुल उसी एरर के साथ अगर आप किसी एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर ले या लायबिलिटी को इनकम की तरह ट्रीट कर ले, इनको देखिए बहुत ध्यान से। द गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, कि ऑल एसेट्स इंक्रीज एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज इंक्रीज्ड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब आप देखिए, इसके अंदर आपने इंटरचेंज कर दिया। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदना जो है इट्स अ कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक एसेट है आपके लिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जर्नल में शुरू में जब मैंने आपको सवाल समझाए थे, बहुत लोगों ने गलती करी। बिल्डिंग परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एग्जैक्टली द एरर ऑफ प्रिंसिपल, एग्जैक्टली द एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान उधार खरीदा, कोई सामान आपने उधार खरीदा, तो उसके वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किस क्रेडिटर को इसका पैसा जाना है, कितने अमाउंट को आपने खरीदा है। ऐसा ना हो कि आप उस एंट्री में लायबिलिटी को इनकम की तरह ट्रीट कर दें या एसेट को एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दें। तो क्या होगा, अगेन वो चला तो बिल्कुल सही साइड में जाएगा, आपने अमाउंट भी सही डाला है, आपने साइड भी सही चूज करी है, लेकिन आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। एसेट को एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस को एसेट मान लिया, और लायबिलिटी को आपने इनकम समझ लिया। उससे क्या होगा कि आप गलती कर बैठेंगे और ये फिर से ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। ट्रायल बैलेंस में गलती आपको नहीं दिखाई देगी। So you have to be very careful while passing the journal entry, and from journal entry
व्हाट इज यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ लेजर पोस्टिंग। आपको इन चीजों का बहुत ध्यान से काम करना होता है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स, multiple unrelated errors that would individually lead to an imbalance but together cancel each other out। ये देखिए ऐसी बहुत सारी गलतियां हम लोग कर सकते हैं कि जैसे किसी एक अकाउंट में हमें 500 लिखना था, हमने 5000 लिख दिया, और किसी दूसरे अकाउंट में हमको 5000 लिखना था, वहां 500 लिख दिया। ये आपको नजर नहीं आएंगी। पॉइंट नंबर 1, इम्बैलेंसेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे ट्रांजैक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसके भी चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। उसको फटाफट हम लोग जर्नल में पोस्ट करें, उससे हम लोग लेजर बनाएं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप सोचिए इसमें इस तरीके के गलतियां भी हो सकती हैं कि हम एक अकाउंट में ज्यादा अमाउंट डाल दें, कुछ में कम डाल दें, और ये आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर दें एंट्रीज। इसका कोई इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे फिर से नहीं पड़ेगा। तो ये एक और तरीके की एरर है जिसको हमें ध्यान देना होगा, जो ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आती। क्या क्या वजह, तो ये सारे जो एरर्स आप लोगों ने देखी, ये अलग अलग तरीके की एरर्स हैं, जिनमें से 2 तो ऐसी हैं शुरुआत में जो ओरिजिनल एंट्री की हमको दिखी, जिसमें हमको ट्रायल बैलेंस में गलती समझ में आ सकती है। लेकिन ज्यादातर एरर्स जो हमने पढ़ी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गलती नहीं दिखाती हैं, लेजर पोस्टिंग को ध्यान से करने पर या जर्नल को ध्यान से देखने पर हमें वो गलतियां नजर में आती हैं। तो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस को केवल एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ मानना चाहिए, मेथोडिकल एक्यूरेसी का प्रूफ वो नहीं माना जा सकता। क्या क्या वजह है जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल मैच नहीं करता? क्या क्या वो वजह हैं जब हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल्स में मैच नहीं करते? पहला, एन आइटम ओमिटेड टू बी पोस्टेड फ्रॉम अ सब्सिडरी बुक इनटू लेजर। कोई भी एक आइटम, हम मान लीजिए कोई एक ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्री है, उनमें से एक जर्नल एंट्री के 2 हिस्से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और आप गलती से जो डेबिट का हिस्सा है वो डालना भूल गए लेजर पोस्टिंग के अंदर, क्रेडिट का हिस्सा आपने डाल दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल कभी मैच नहीं करेगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन दी डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि आपको हर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को लेजर पोस्टिंग के अंदर कैप्चर करना होता है जर्नल से। तो अगर आप किसी एंट्री का आधा हिस्सा छोड़ बैठे हैं, लेजर पोस्टिंग में नहीं डाल पाए हैं, तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा ट्रायल बैलेंस के टोटल में। पोस्टिंग एन अमाउंट टू अ रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट, पोस्टिंग एन अमाउंट टू अ रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट। अगर आप 2 हिस्से, जैसे मैंने बताया क्रेडिट और डेबिट, आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और क्रेडिट को गलती से डेबिट कर बैठे और दूसरे अमाउंट को भी आपने सही जगह डाल दिया, जैसे मान लीजिए सेल्स की ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया, कैश को भी आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया लेजर पोस्टिंग के दौरान, तो ये गलती भी आगे चल करके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का कॉलम होता है उसको आपस में मैच नहीं करेगी और इश्यू रहेगा। रॉन्ग एडिशंस और रॉन्ग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग जो टोटलिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स की, अगर उसमें एक भी गलती होती है हमसे, मैथमेटिकल एरर, तो वो सीधे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर के वक्त आपको टोटल मैच नहीं करेगा और आप परेशान रहोगे। तो जब आप बैलेंसिंग करते हैं किसी अकाउंट की ट्रायल बैलेंस में, सॉरी लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर अकाउंट फाइनल करते वक्त आप टोटल करते हैं और टोटल के हिसाब से उसको बैलेंस करते हैं, तो टोटल भी केयरफुली और एक्यूरेटली करिए और उसका बैलेंस भी केयरफुली और एक्यूरेटली निकालिए। इसीलिए जो अमाउंट्स मैं आपको बोलता हूं, जिस तरह से आप लोग लिखते हैं टेढ़े मेढ़े, उसको बिल्कुल एक लाइन में सीधा एक के नीचे एक लिखना चाहिए, जीरोस एक तरीके से लिखने चाहिए, कॉमास यूज करने चाहिए। इस तरीके से आप चीजों को देखिए, 10,000 जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ, वो एक कॉमा के साथ अलग से लिखा हुआ है। ऐसे आप सारे अमाउंट्स को लिखेंगे और एक के नीचे एक, यूनिट के नीचे यूनिट, डबल के नीचे डबल लिखेंगे, तो आपको हर चीज बिल्कुल साफ नजर आएगी। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेजर पोस्टिंग जब आप कर रहे हैं उस वक्त आपने कोई गलत चीज उठा करके लेजर पोस्ट कर दी, गलत अमाउंट ज्यादा या कम, तो वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग टोटलिंग में चला जाएगा और उसके बाद वो ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाएगा, उससे आपके टोटल्स मैच नहीं होंगे। कोई भी आइटम
आप लेजर पोस्टिंग के अंदर डालते हैं 2 बार गलती से, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपके लेजर पोस्टिंग के अंदर उतने अमाउंट से एक पोस्टिंग एक्स्ट्रा आ जाएगी और उतने अमाउंट से वो डेबिट साइड में या तो हाई हो जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, और वो फिर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ओमिशन ऑफ अ बैलेंस इन द अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस में कोई सारी लेजर पोस्टिंग आपने चेक कर ली, उससे आप सारे अकाउंट्स को ट्रांसफर करके उसके बैलेंसेस या टोटल्स को ट्रायल बैलेंस में ले आए, एक को भूल गए, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बैलेंस ऑफ सम अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। और आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं फटाफट लेजर अकाउंट्स को देख करके कि कैश का बैलेंस है 10,000, आपने 10,000 लिख दिया डेबिट साइड में, सेल्स का बैलेंस है 5,000, क्रेडिट साइड में आपने 5,000 लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव 2,000, आपने गलती से 200 लिख दिया, और अब आपने सब बना दिया। उसके बाद जब आप उसको मैच करने बैठेंगे तो वो जो 200 है वो एक्चुअली 2,000 था। तो आपका ऑटोमेटिकली गलत अमाउंट की वजह से ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स मैच नहीं करेंगे। एरर इन टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर इन टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब आप जोड़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, उसको बहुत ध्यान से जोड़िए, उसके जोड़ने में भी आप गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो वो टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर एरर और उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार पढ़िए, इसको समझ लीजिए। ये जितने मैंने आपको एरर्स समझाए हैं और जितने डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस समझाए हैं, उसको आपस में ये मैच करता है, लिंक करता है। आपकी नॉलेज के लिए इसको प्लीज आप पढ़ लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसी तरीके की एरर्स का। थैंक यू।